आज के समाचार बुलेटिन की शुरुआत रूस के कजान शहर से होती है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई, जिसमें भारत और रूस के गहरे संबंधों पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का 4 महीने में यह दूसरा रूस दौरा है और ब्रिक्स समिट से इतर भारत और चीन की द्विपक्षीय वार्ता की विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पुष्टि की है। ब्रिक्स समिट से पहले ईरान के राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके होटल में मिले। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में पुतिन ने रूस चीन संबंधों की गहरी दोस्ती पर प्रकाश डाला और कहा कि यह सहयोग वैश्विक स्थिरता का कारक है। शी जिनपिंग ने भी रूस और चीन के संबंधों की सराहना की और इसे दोनों देशों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए महत्वपूर्ण बताया। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मची है, जहां महाविकास अघाड़ी में सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस को 103 से 108 सीटें, उद्धव ठाकरे की पार्टी को 90 से 95 सीटें और शरद पवार को 80 से 85 सीटें मिलेंगी। मुंबई में शिवसेना यूबीटी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ सीमा विवाद खत्म करने की दिशा में कदम उठाते हुए पेट्रोलिंग समझौते पर हामी भर दी है। चीन ने कहा है कि वह इस समझौते को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करेगा। बहराइच में हुए दंगों के बाद भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर दंगा भड़काने का आरोप लगाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बहराइच में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाते हुए चेतावनी दी है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना सरकार के लिए जोखिम भरा होगा। वक्फ बोर्ड की बैठक में बीजेपी और टीएमसी सांसदों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को चोटें आईं। वहीं कल कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा केरल के वायनाड से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। साक्षी के आरोपों पर विनेश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह बहनों के अधिकारों के लिए खड़ी है और इसे लालच नहीं मानती। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली महिला आयोग से संविदा कर्मियों की छंटनी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और इसे शर्मनाक करार दिया। बेंगलुरु में एक निर्माणाधीन इमारत ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। वहीं जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुए धमाके में एक कर्मचारी की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक एरियल बम में अचानक विस्फोट हो गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मुस्लिम पुरुष पर्सनल लॉ के तहत बहुविवाह कर सकते हैं और इसे पंजीकृत भी करा सकते हैं। पिछले हफ्ते 200 विमानों को बम की धमकी मिली, जिससे विमान कंपनियों को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर दारोगा की नियुक्ति हुई है, जो अब बक्सर, सुपौल और समस्तीपुर में तैनात होंगी। वहीं भोपाल के फैजल निसार ने हाईकोर्ट के आदेश के जमानत की शर्तों के तहत 21 बार भारत माता की जय का नारा लगाया। फैजान पर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने का आरोप था। दुनिया भर की टेक कंपनियों में छंटनी के बीच भारतीय परिधान कंपनी रेमंड लाइफस्टाइल ने 9000 से ज्यादा कर्मचारियों को हायर करने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में 23 अक्टूबर की शाम से 24 अक्टूबर की सुबह तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। शुभमन गिल 24 अक्टूबर से पुणे में होने वाले दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वह फिट हैं। डेविड वार्नर ने कहा है कि यदि ऑस्ट्रेलिया को उनकी जरूरत पड़ी तो वह संन्यास से वापसी कर सकते हैं। भारतीय टीम ने इमर्जिंग एशिया कप 2024 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब इंडिया का तीसरा और अंतिम ग्रुप मैच 23 अक्टूबर को ओमान के खिलाफ है। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने रिलीज से पहले ही 1000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छू लिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स 640 करोड़ में बिके हैं, जबकि नेटफ्लिक्स ने इसके डिजिटल राइट्स 275 करोड़ में खरीदे हैं। सलमान खान ने पुष्टि की है कि वह रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम अगेन में कैमियो करेंगे। वह चुलबुल पांडे के अवतार में नजर आएंगे, जबकि अजय देवगन निडर बाजीराव सिंघम के रूप में लौटेंगे। केजीएफ स्टार यश ने पुष्टि की है कि वह नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में रावण की भूमिका निभाएंगे। फिल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता के रूप में होंगे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं।